पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगने वाला जिला गुरदासपुर। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुरदासपुर की जनसंख्या लगभग 23 लाख के करीब है। मौजूदा सरकार और आने वाली सरकार के बारे में नेशनल बस की टीम ने गुरदासपुर का दौरा किया, जहां लोगों की मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानने की कोशिश की। इतना ही नहीं, मौजूदा सरकार और आने वाली सरकार के बारे में लोगों की राय भी जानी। हमारा मकसद किसी भी नेता, पार्टी और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना नहीं है, केवल सच दिखाना है जो कि आपके सामने है। देखिए और सुनिए लोगों की जुबानी। नेशनल बस की गुरदासपुर से खास रिपोर्ट। हम आ पहुंचे हैं गुरदासपुर में। जो यहाँ का सिटिंग एमएलए है वो है गुरबचन सिंह बाबेहाली, जो कि महज 2,01,560 वोटों से पिछले चुनाव में जीते थे और उन्होंने हराया था रमन बहल को। तो आइए यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उन्होंने इनके हित में कुछ किया है या नहीं किया है, या जो वायदे उन्होंने प्री इलेक्शंस किए थे उनको उन्होंने पूरा करा है या वो सिर्फ वायदे ही बन के रह गए। तो जनाब, आप हमें बताइए कि यहाँ का जो मौजूदा एमएलए है उसने कितनी बार आके चक्कर लगाया और आपकी दिक्कतों को समझने की कोशिश करी है। देखो जी, ग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਗਨੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ जानकारी। एमएलए के आने से केवल गलियों का सुधार हुआ है। सरकार आती है, 1-2 वादे पूरे करती है, बाकी वादे तो वादे ही बनकर रह जाते हैं। देखो जी, ये सारे सरकारां आउंदियां अपने वादे करी जांदियां, कुछ 2-4 गल्लां पूरियां करदियां, बाकी अधूरियां रहिंदियां। ये सारे पब्लिक नूं ना सारा गुमराह ही करदियां सारी सरकारां। पूर्व एमएलए कई बार आते हैं। आने वाली सरकार से उम्मीद है कि गरीब फेरी वालों को बीपीएल में लाया जाए, उन्हें बिजली के बिल में कटौती, बच्चों को नौकरी मिल सके और गरीबों की सुनवाई भी हो सके। मैडम, हम तो यहाँ गरीब लोग गरीबी रेखा से ज़िंदगी नीचे बसर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो जितने भी यहाँ फेरी वाले हैं उनका बीपीएल के दायरे में लाया जाए, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है जो हम बिजली का बिल अदा कर सकें, जो अपने बच्चे को कोई अच्छी एजुकेशनल दे सकें। इसलिए हमारी यही उम्मीदें हैं कि कोई अच्छी सरकार आए और हमें कोई हमारा बाजू पकड़ सके। मैडम, हम यही अपील करना चाहते हैं, एक तो हमें बिजली का बिल माफ़ किया जाए और हमारे बच्चों को नौकरी दी जाए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम रिश्वत देकर अपने बच्चों को नौकरी लगवा सकें, और हमारी सुनाई की जाए। हमें कोई भी कहीं भी हम दफ्तर पे जाते हैं, हम गरीब लोग हैं, इतने दिन नहीं तोड़ सकते, तो हमें दरकार दिया जाता है, हमारी कोई सुनाई नहीं यहाँ हो रही। आने वाली सरकार से हम बेनती करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा बाजू पकड़ा जाए और हमें कोई सहूलत दी जाए। और बीपीएल के दायरे में फिर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमें बीपीएल के दायरे में पिंड तिब्बड़ को खास करके लाया जाए। गुरदासपुर भाजपा के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह रिहाड़ का कहना है कि मौजूदा एमएलए गुरबचन सिंह बाबेहाल है, जो कि अकाली नेता हैं। उन्होंने मंदिर, गरीबों के मकान और जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं। वैसे तो भाजपा और अकाली दोनों गठबंधन की सरकार है, लेकिन एमएलए ने कोई विकास कार्य नहीं किए। सड़कों के हाल बेहाल पड़े हुए हैं और लोगों की मूलभूत सुविधाओं केवल कागजों में ही नजर आती है। हकीकत में सच आपके सामने है। यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों की रक्षा करने वाली पुलिस भी गरीबों की नहीं सुनती, केवल एमएलए के कहने पर ही चलती है। अस्पतालों में भी गरीब आदमी को एमएलए की मंजूरी से ही दाखिल किया जाता है, जबकि भाजपा के किसी नेता के खिलाफ कोई भी मामले दर्ज नहीं है और अकाली नेताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। तो सर, हमें ये बताएं, जो मौजूदा सरकार है उन्होंने यहाँ के डेवलपमेंट के लिए कुछ किया है या नहीं किया? यहाँ जो लोकल एमएलए यहाँ विधायक है गुरबचन सिंह बाबेहाली, जगह जगह पर उसने कब्जे किए हैं। जो मंदिर की जगह है उसको भी नहीं छोड़ा। अब जो गरीब आदमी हैं जो बड़ी मुश्किल से प्लाट खरीदे हैं, दिहाड़ी लगाकर मेहनत करके, उनके प्लाट जो है ज़बरदस्ती उसने हड़प लिए हैं। लगभग 6 महीने से वहाँ धरना चल रहा है, लेकिन सरकार के ऊपर कोई इसका असर नहीं है, क्योंकि अकाली विधायक जितने भी हैं सब धक्केशाही कर रहे हैं। कहने को तो बीजेपी अकाली दल का अलायंस है, लेकिन अलायंस वाली बात कोई नज़र नहीं आती। यहाँ गठबंधन वाली बात जो है ना, कहने को ही है, लेकिन वैसे गठबंधन वाली कोई बात है नहीं है। सड़कों पर चल रहे हैं,
देखिएगा जो सड़कें जैसी बनी हैं, कोई एक भी सड़क का लेवल नहीं है। तो यहाँ तो कोई बात नज़र नहीं आ रही। आप सभी सड़कों में जाकर देखें तो कहने को यह है कि बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, सरकार नाम की यहाँ चीज़ कोई नहीं है। यहाँ तो धक्केशाही चल रही है और पुलिस प्रशासन की यहाँ कुछ भी है, कोई गरीब आदमी कोई FIR भी दर्ज नहीं करते। हॉस्पिटल में दाखिल होना तो वहाँ भी इनकी मर्जी से ही कोई दाखिल होएगा। कहीं भी जहाँ जहाँ भी इनके MLA हैं, कहीं भी जाकर देखो कहीं पर्चे नहीं हुए, किसी के साथ धक्केशाही नहीं हो रही। जितने भी अकाली विधायक हैं यही धक्केशाही कर रहे हैं। स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि गुरबचन सिंह इलाके में घूमते हैं लेकिन गरीबों की नहीं सुनते, जबकि मेरे दोनों बेटों की मौत हो गई। मुझे अकाली होने का ये सिला मिला कि मेरे परिवार की विधवा और बुजुर्ग पेंशन ही काट दी गई है। इलाके में तो फिरते रहते हैं और गरीबों की कुछ नहीं पूछ रहा। आया मैं तेरे को साड़ी विधवा बुढ़ापा पेंशन है और मेरा बेटा कोई नहीं गा। बेटे दो बेटे दोवें डेथ हो गई है तो जान बुझ के मेरे नाल करके मैं सारी उम्र अकाली ਨੂੰ वोट पाई है। अकाली होने के नाते मैंने ये नसीहत मिली है भी मेरे घरदियां ਦੀ वोट जी पेंशन भी कट दी गई है। तो अकाली होने के नाते मैं कांग्रेस जिंदगी वोट नहीं पाई। ऐ कुछ साडा हो रहा अगर तुसीं वेख लो की बन रहा। घर के बाहर कोई भी गली ठीक नहीं है और गरीबों की सरकार नहीं सुनती। साढ़े घर के लागे जाके वेख लो, अज तक 10 साल हो गया लोकरी के पाइप बजरी इन्ने टोए पे घर के कुछ नहीं हो रहा। जो बन रहा वो अपने आप वास्ते बन रहा, किसी माड़े बंदे को कख नहीं मिलता। तुहानूं मौजूदा होया आ वेख लो पेंशन एक सिर्फ पेंशन वो भी कटा दी गई है मौजूदा अकाली होने के नाते दे। ऐ कुछ अकालियों का हाल है। स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि 10 साल में गुरदासपुर का कोई सुधार नहीं हुआ। चुनावों के आने से पहले केवल सड़कों की थोड़ी बहुत मरम्मत करवाकर सुधार किया गया है, जबकि गुरदासपुर में कोई नया विकास नहीं हुआ। MLA ने मुद्दों के लिए कभी भी आम जनता से बातचीत नहीं की और ना ही उनके हितों के बारे में कोई विकास किया। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को नीचे दिखाने में ही लगे रहते हैं। आम आदमी पार्टी में हर कोई नेता बनना चाहता है, इसलिए आम आदमी के आने की कोई उम्मीद नहीं लगती। तो सर हमें ये बताया, जो मौजूदा सरकार है यहाँ की, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए कुछ किया अभी तक? कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। 10 साल हो गए ये सरकार बने हुए। 10 साल में जो गुरदासपुर आज से 12 साल पहले था वैसे का वैसे ही है। इलेक्शन ईयर के होते हुए अभी 1-2 महीने में इलेक्शन कोड लगेगा, इन्होंने जो रोड्स हैं उसको थोड़ा सा पैच वर्क शुरू कर दिया। बट कोई नई डेवलपमेंट नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं यहाँ पे आया, कोई नई इंडस्ट्री गुरदासपुर में नहीं आई। बिल्कुल सरकार के दो दावे हैं 100% खोखले हैं, बिल्कुल झूठ के पुलिंदे हैं। कोई इन्होंने काम नहीं किया। जो MLA हैं वो रहते तो यहीं हैं, पर मुद्दों के रिगार्डिंग उन्होंने कभी बात नहीं की। मुद्दों के रिगार्डिंग कभी भी उन्होंने आम जनता से बात नहीं की। रूलिंग है, उन्होंने तो सरकार ने कुछ नहीं किया। जो चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो तो रहते हवा में है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी जो है वो उनकी जो पब्लिक में इमेज जा रही है वो ये है कि एक अनार और 100 बीमार। वर्कर तो है नहीं, हर आदमी उनका फ्लाइंग लीडर बनना चाहता है। ये उनकी जो अभी तक लोगों में इमेज है कि हर आदमी उनका जो है वो समझता है कि मैं MLA, मैं मिनिस्टर, वो हवा में चलना शुरू हो गए। ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है। पुलिस विभाग के रिटायर्ड व्यक्ति का कहना है कि गुरदासपुर का माहौल अकाली दल ने दहशत का माहौल बनाया हुआ है। फतेह सिंह बाजवा ही ऐसे नेता है जो अकाली पार्टी को टक्कर दे सकता है, जबकि मौजूदा सरकार आवाज उठाने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा देती है, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी सरकार है जो आम आदमी की सुनती है। भाजपा ने भी झूठे वादे किए थे, अपनी सरकार बना ली है। तो आइए कुछ और मुद्दों के बारे में विस्तार से हम लोग जानते हैं और लोगों की समस्याओं के बारे में जानते हैं कि जो आम सरकार है उन्होंने क्या कुछ किया या क्या अपने वादों पे वो खरी हो पाई कि नहीं उतर पाई। हाँ जी सर, क्या बताना चाहेंगे आप मौजूदा सरकार के बारे में? मैं महकमे इंस्पेक्टर रिटायर हूँ गुरदासपुर के। मैं 9 से रिटायर हुआ था। इसका जो गुरदासपुर का माहौल है ना मौजूदा, ये बहुत ही भयानक और डरावना बना हुआ है। अकाली दल ने ऐसी दहशत फैलाई हुई है, कोई भी वहीं उभर के बात नहीं कर सकता। हाँ जी, इसलिए बात ये अकाली दल को जो टक्कर देनी है तो फतेह जंग सिंह बाजवा जो प्रताप सिंह का भाई छोटा है वो टक्कर दे सकता है, क्योंकि बराबर का और रलेदार नतड़क जरनैल लीडर है। जब तक इसे जरनैल कोई अच्छा आता नहीं उन्ना चिर अकाली पार्टी को कोई भी टक्कर देने वाला नहीं। जहाँ नजायज़ पर्चे बनते हैं, नजायज़ धक्केशाही होती है, कब्जे होते हैं, बहुत ही गुंडागर्दी, कोई सामने आकर बात करने वाला ही नहीं है।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन से पहले ये जो नेता लोग होते हैं वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उसके बाद आम आदमी का क्या हाल होता है, उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहना जो चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी है ना, ये तकरीबन सारे ही मुद्दे ये गरीब जनता ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ गरीब जनता ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ दूसरी पार्टियां ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने सेंटर की सरकार बनाई, बहुत झूठे वादे किए, बहुत पटोल बनाए, जो कहा कि हर आदमी के जेब में 15 लाख रुपया पड़ेगा, काला धन आएगा, सब झूठ है। लोगों को सारा गुमराह करके इलेक्शन लड़ गए और जीत प्राप्त कर गए, सब झूठे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो फिर सारिया पार्टियां ना फिर भी अच्छी है, जो थल्ले ग्राउंड लेवल तो सारे लोगों का पक्ष पूरती रही है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनसे बात करके हमें इतनी सारी चीज़ों का पता चला है कि जो सरकार है वो तानाशाही कर रही है, कुछ भी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो वादे उन्होंने प्री इलेक्शंस किए थे वो सिर्फ वादे बनकर रह गए हैं। गुरदासपुर से कैमरा पर्सन बलविंदर आर्या के साथ प्रकृति राहुल शर्मा, नेशनल बस के लिए। मौजूदा सरकार ने लगभग 4.5 सालों में लोगों की मूलभूत सुविधाओं के बारे में क्या कुछ किया, ये सब आपके सामने है। आखिर किसे 2017 के चुनावों में जीत का ताज पहनाएंगे, ये फैसला गुरदासपुर की जनता के हाथ में है। जबकि इस बार मैदान में कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाकर 2017 चुनाव में कुर्सी हासिल करने में सभी हथकंडे अपनाने में लगी हुई है। गुरदासपुर से कैमरा पर्सन बलविंदर आर्या के साथ प्रकृति राहुल शर्मा, नेशनल बस के लिए।